लोग पूर्वजन्म की बातों को कुछ समझते ही नहीं, मानते ही नहीं कुछ होता है पूर्वजन्म। सही बात बताऊं तो कई लोग इसे काल्पनिक घटना मानते हैं, दिमाग का उपज मानते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं पूर्वजन्म। कई धर्मों में तो माना ही नहीं जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है, लेकिन आज 21वीं सदी में शायद ये भी नहीं मानने वाले हैं, इक्का दुक्का है। आपको बताने जा रहा हूँ कैसी घटना, उत्तर प्रदेश की घटना है, मैनपुरी जिले की घटना है। नंगी आंखों से मैंने देखा है, स्थलीय परीक्षण किया, लोगों से मिला, एक नहीं दो नहीं 100 लोगों से मिला। यह कैसी घटना है, मार्मिक घटना है, आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। यह मामला मैनपुरी के थाना क्षेत्र औछा का है। गांव का नाम नगला सलीही है। आप जा सकते हैं यहाँ पर। इस घटना को आप स्थलीय परीक्षण भी कर सकते हैं। इस बच्चे का नाम इस जन्म में 8 वर्ष चंद्रवीर नाम है। इस जन्म में इसके पिता का नाम राम शरण है। क्या नाम है? चंद्रवीर लड़के का नाम है, राम शरण पिता का नाम है। नगला सलेही गांव है। बच्चे की उम्र 8 वर्ष है। यह बच्चा नगला सलेही में जन्म लेता है। जैसे ही जन्म लेता है तो एक सामान्य बच्चे की तरह हरकत करता है, जैसे आप लोग हम सब करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अलग अलग तरीके से हरकत करता है। उसके दिमाग की उपज बहुत छोटी सी उम्र में पूर्व जन्म की बातें आने लगती हैं। कई लोग इसे मात्र दीवा स्वप्न बताते थे, रात को स्वप्न बताते थे, एक काल्पनिक घटना बताते थे, बच्चे की दिमाग की उपज बताते थे। उसके माता पिता बहुत हैरान रहते थे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता था, अजीब अजीब तरीके की बात करता था कि आप मेरे माता पिता नहीं हैं। पिताजी आतंक रह जाते थे, किसी को बताते भी नहीं थे कि यार मैं इसका माता पिता नहीं हूँ, ऐसा मेरा बच्चा कहता है। और बच्चा ऐसे ही हरकत करता है। हर साल कुछ नई नई चीज़ें बताता था कि मेरा गांव वहाँ है, मेरे माँ बाप नहीं है, कोई और है, मेरी बहन ये है, मेरे गुरुजी ये कोई और हैं, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मेरा घर कहीं और है। इस तरीके से हरकत करता था। माता पिता रात को शायद सोते भी नहीं थे। जब अत्यधिक परेशान होते हैं राम शरण, सोचते हैं यार ये गांव जो बच्चा बता रहा है नगला अमर सिंह, ये मात्र 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। एक दिन चलता हूँ, इसको बहला फुसला कर वहाँ दिखाता हूँ कि भैया ये सब दिवा स्वप्न है बच्चा, आप चलो घर लौट चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम शरण एक दिन डिसाइड करते हैं, लगभग जब 8 साल का बच्चा हो जाता है और 8 साल तक झेलते ही रहते हैं कि शायद बच्चे की कोई बीमारी है पूर्व जन्म को लेकर। शायद बच्चा दिवा स्वप्न देखता है या रात को स्वप्न देखता है। इसी तरीके से कुछ बच्चा बोलता रहता है कि आप मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरा घर या नहीं है। एक दिन निर्णय लेते हैं और नगला अमर सिंह पहुंच जाते हैं वहाँ पर सच्चाई जानने के लिए। वैसे दिमाग में तो ये बसाते हैं कि मैं इसको बहला फुसला कर उस गाँव में टहला कर चला आऊँगा। अब एक दिन राम शरण पहुंच जाते हैं उस गांव में। लगभग 6 किलोमीटर की दूरी होती है जहां पर बच्चा का जन्म होता है वर्तमान समय में, लेकिन पूर्व जन्म का जो स्थान होता है वह 6 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहां पहुंचते हैं, पता करते हैं। जो यह नाम बताता है कि पूर्व जन्म के पिता का नाम प्रमोद होता है, माता का नाम उषा होता है। वहां पहुंचते हैं, पता चलता है कोई नहीं है। कुछ देर इंतजार करते हैं, बैठ जाते हैं कि अभी वे लोग आएंगे, मुलाकात कर लेते हैं। कुछ देर बाद प्रमोद और उषा आते हैं अपने घर पर जहां ये लोग बैठे थे, क्योंकि प्रमोद और उषा कहीं बाहर गए थे। आते हैं, इतने में बच्चे पहचान लेता है और दौड़ते हुए जाकर पिता और माता का पैर छूता है कि मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा। प्रमोद और उषा एकदम दंग रह जाते हैं, अरे ये मुझे मम्मी और पापा काहे कह रहा है, मेरा बच्चा तो ये नहीं है। एकदम दंग रह जाते हैं, लेकिन उसे अपने गले से लगा लेते हैं क्योंकि बच्चा हक करने की कोशिश करता है। राम शरण पूरी कहानी बताते हैं प्रमोद को कि यार मैं हर दिन परेशान हो रहा हूँ जब से ये जानने लायक हुआ है। 8 वर्ष तक मुझे परेशान करते रहा है, तरह तरह की हरकतें करता है, तरह तरह की बातें बताता है, पूरी रात पूरी दिन यही बताता रहता है कि आप मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे माँ बाप ओरिजिनल प्रमोद और उषा हैं, मुझे उनके यहाँ ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे उनसे मिलवाइए, तभी मैं यहाँ पर आया। अब पूरा वृत्तांत प्रमोद इस बात को सुनते हैं, जैसे जैसे पूरी हरकतें 8 साल की बताते हैं राम शरण की। बच्चा जब 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 7 साल का, 8 साल का, कैसे क्या क्या पूरी कहानी बताते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद प्रमोद लगभग 10 मिनट तक यही सुनते रहते हैं राम शरण की बातें। फिर प्रमोद बताते हैं एक घटना कि हाँ मेरा एक बच्चा था 13 वर्ष का और सन 4 मई 2013 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नहर में खेलते खेलते, अक्सर नहर में नहाया करता था, खेला करता था, जाया करता था और हर दिन लौट आया करता था। और उस बच्चे का नाम रोहित था। एक दिन नहर में खेलने के लिए जाता है, नहाने के लिए जाता है और मेरा बच्चा वापस नहीं आता है, डूब के मर जाता है। और किस दिन मरता है? 4 मई 2013 को उसकी मृत्यु हो जाती है।
वापस नहीं आता है घर पर। रोहित नाम का लड़का, प्रमोद का लड़का। और जब यह घटना सुनते हैं प्रमोद तो दंग रह जाते हैं। अब कहानी आगे सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग। 4 मई 2013 की मृत्यु होती है। 23 जून 2013 को नगला सलेही यानी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी में चंद्रवीर नामक एक बच्चे का जन्म होता है। अब सोचिए, क्या अब सच्ची घटना निकल के आ रही है? हाँ, प्रमोद बताते हैं कि मेरा बच्चा था, नहर में डूबकर मर गया। यह घटना 30 मई 2013 की है। अब बच्चे से अब पूछा जाता है, शुरू होती है कहानी। अब यह आप बताइए आपके माँ बाप कौन है? तो बताता है ये मेरे माँ बाप हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। बहन को बताता है ये मेरी बहन है। अब उससे पूछा जाता था कि आप कहाँ अक्सर खेलते थे, चलिए बताइए। वो बताता था कि मैं अक्सर यहीं खेलता था। स्थान दिखाया प्रमोद को, रामशरण को भी। प्रमोद दंग रह गए, अरे ये कैसे जानता है? भाई मेरा बच्चा तो है ही नहीं, मेरा बच्चा रोहित है और जो खत्म हो गया है। फिर पूछा जाता है कि आप पढ़ते कहाँ थे? उस स्थान पर ले जाता है। गांव में होता नहीं भाई, पर्सनल कमरा तो होता नहीं है, कहीं बैठकर पढ़ता है। बताता है कि यहाँ मैं पढ़ता था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी और है। बगल में एक स्कूल, सुभाष नाम के एक प्रधानाध्यापक थे, सरकारी स्कूल है, उस समय रोहित को पढ़ाते थे। उनको बुलाया जाता है और चंद्रवीर, इस बच्चे का नाम है जो 8 वर्ष है, वह देखकर तुरंत बता देता है, अरे सुभाष सर आप तो मुझे गणित पढ़ाते थे। सब दंग रह जाते थे, अरे अब तो यह सच्ची घटना है, यही तो मेरा बच्चा है। प्रमोद भी दंग रह जाते हैं, यार ऐसे कैसे यार, ये तो संभव नहीं है। लेकिन संभव है बाबू। खेलने का स्थान, पढ़ने का स्थान, गुरुजी का नाम, गुरुजी का विषय, अब और क्या चाहिए? अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? एक 8 वर्ष का बालक झूठ तो बोलेगा नहीं भाई। पूर्वजन की बातें बता रहा है कि भैया आप मेरे माँ बाप, आप मेरे गुरुजी, आप मेरे भाई बहन नहीं हैं, अब क्या चाहिए? सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, सब धराशायी हो जाते हैं, ऑल आउट हो जाते हैं। अब क्या होगा? राम नरेश भी बताते हैं कि इसका जन्म 30 जून 2013 को हमारे यहाँ हुआ और मई में वहाँ ख़त्म हुआ था। राम नरेश भी एकदम आदंक हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ यार। लेकिन भैया कहानी इस मोड़ पर आ गई, बच्चा खुद ही नहीं रहना चाहता राम नरेश के साथ नगला सलेही गाँव में। वो अपने पूर्व जन्म के माता पिता के साथ रहना चाहता है। बड़ा बवाल होता है, बड़ी पंचायत होती है, किसी तरीके से मानवनुगल होता है। प्रमोद भी सोचते हैं कि यार भाई किसी का बच्चा डूबकर मरता है 13 वर्ष की उम्र में, तो भाई अगर देख लेता है कोई, उसके छाती को ठंडक मिल जाता है। चलिए यार आपके ही घर, कम से कम मेरा तो बच्चा है। मानवनुगल पंचायत होती है कि चलिए मैं समय समय पर, राम नरेश कहते हैं कि मैं आपके घर लाता रहूँगा जब बच्चा कहेगा, जब आप लोगों का भी मन करेगा। इसी बात पर मानवनुगल होता है, इसी बात पर यह मामला ठंडक पड़ता है और एक नहीं कई लोग वहाँ जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक भी आ जाते हैं, पूरा गांव वाले भी आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना यार, एक लोगों के बीच की घटना नहीं है, ये 100 लोगों के बीच की घटना है। मुझसे नहीं, कई लोगों से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, स्थलीय परीक्षण कर सकते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं हाँ कुछ पूर्व जन्म होता है, तो ये आप देख लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं। पुराना न्यूज़ अगर 2013-14 वगैरह का होगा तो ये पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, मैनपुरी जा भी सकते हैं, गांव जा सकते हैं कि हाँ पूर्व जन्म कुछ होता है या नहीं होता है। तो जब मैं भी इस घटना को सुना तो मैं भी दंग रह गया, अरे ऐसे कैसे यार। तो आपको बताना चाहता हूँ यह एक सच्ची घटना है।